हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इससे पहले जो वीडियोस हमने बनाई है उसमें हमने बात की है स्टॉक मार्केट क्या होता है, डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना होता है, मिथ्स अबाउट ट्रेडिंग के लिए क्या क्या मिथ्स लोगों ने अपने माइंड में बना रखे हैं, कैंडल्स और उनके पैटर्न्स के बारे में, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में। इसके अलावा हमने चार्ट पैटर्न्स के बारे में जाना, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। और आपको अगर इस सीरीज में मजा आ रहा है तो यार एक लाइक तो बनता है ना वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार। इस सीरीज को अकेले अकेले ग्रो करना है, हाँ हाँ हाँ, नहीं अकेले अकेले नहीं, सबके साथ ग्रो करना है। ऑलराइट, सो इस वीडियो में मैं आपको ना 5 ऐसे इंडिकेटर्स बताऊंगा जो एक्चुअली में वर्क करते हैं और बहुत सारे लोग उनको यूज करते हैं। ठीक है, आपने नाम भी सुने होंगे लाइक MACD, EMA, बोलिंजर बैंड, RSI एंड वॉल्यूम। राइट, सो सबसे पहले हम बात करेंगे MACD। मैं हूं सुमित सेंगर, फाउंडर एंड CEO ऑफ ओम द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। एंड आज की इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स कवर करने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठो। इंडिकेटर्स भी आपकी काफी सारी हेल्प करेंगे, लेकिन ओनली इंडिकेटर हेल्प नहीं करेंगे, तो इस बात को भी ध्यान में रखना। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया है। तो इंडिकेटर्स होते क्या? इंडिकेटर्स सिंपल सा मतलब ये है कि जो पास्ट डेटा को एनालाइज करके आपको सिग्नल देता है, बाइंग और सेलिंग सिग्नल देता है, उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। अब इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन नहीं देता है, इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ आपको सिग्नल देता है। इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ पास्ट डेटा पर आधारित आपको बताता है कि अब आगे क्या हो सकता है, क्या होगा, या फिर आपकी स्ट्रेटजी, वो सब चीजें, बाकी की चीजें साथ में लगा के काम आएंगी। ठीक है, कि अगर आप अपने चार्ट में वॉल्यूम ऐड कर रहे हो तो उसके साथ आपको प्राइस एक्शन और वो सारी चीजें, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड ऑल, वो सारी चीजें लगानी पड़ेंगी, तब जाके आप अपने ट्रेड को एक बेटर बना पाओगे। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो तो भाई सुसाइड कर रहे हो, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सिर्फ इंडिकेटर नहीं, ओनली इंडिकेटर नहीं, प्राइस एक्शन विद इंडिकेटर सही है, चलेगा, बढ़िया है। तो इसको एक तरीके से ना, अदर वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, इंडिकेटर्स को एक तरीके से मार्केट असिस्टेंस भी बोला जाता है, असिस्टेंट, मार्केट असिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि जो प्राइस की मूवमेंट को ना, ये क्या करता है, प्राइस की मूवमेंट को एनालाइज करता है और प्राइस की मूवमेंट को एनालाइज करके सिग्नल्स देता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया पास्ट डेटा पर आधारित सिग्नल्स देता है आगे के लिए। तो सबसे पहला इंडिकेटर आता है MACD। अब MACD इंडिकेटर होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझो। MACD इंडिकेटर स्टैंड्स फॉर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मतलब, इसे ना एक सिंपल लाइन में अगर आपको बताऊं, ट्रेंड का जासूस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रेंड का जासूस। इससे इसे एक मूवमेंटम इंडिकेटर कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जो ट्रेडर्स की हेल्प करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब क्या है, मोमेंटम इंडिकेटर, जो कि टेक्निकल एनालिसिस को, मतलब टेक्निकल एनालिसिस में यूज किया जाता है ट्रेंड को और पोटेंशियल रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब अपने स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए होता है कि भाई ट्रेंड कहाँ चेंज हो रहा है, या फिर पोटेंशियल रिवर्सल कहाँ से मिल सकता है। अगर मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल रिवर्सल किस पॉइंट पर है, किस प्राइस पॉइंट पर है, वो आपको ये पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग बताएगा। ठीक है, सिग्नल्स देगा। ऑलराइट, अब इसके क्या है कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट MACD लाइन, दूसरा कंपोनेंट सिंगल सिग्नल लाइन, ठीक है, एंड तीसरा हिस्टोग्राम। मैं इसका ना आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहली MACD लाइन हो गई। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है, देन उसके मतलब ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, MACD लाइन की आपको दिख रही है ब्लू कलर में, देन उसके बाद एक सिंगल लाइन आ रही है, सिग्नल लाइन सॉरी। ठीक है, एंड देन हिस्टोग्राम आ रहे हैं। हिस्टोग्राम, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, मतलब इस तरीके से दिखा रहा है कि सेलिंग पॉइंट कहाँ पर ज्यादा हो रहा है, बाइंग पॉइंट कहाँ पर ज्यादा हो रहा है, बायर्स कहाँ पर ज्यादा है, सेलर्स कहाँ पर ज्यादा है, वो चीज ये यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैलकुलेट कैसे होता है? कैलकुलेट होता है दो EMAs को कंपेयर करके। कौन कौन से दो EMAs? EMA 12 और EMA 26। क्लियर हो गया? यहाँ पर आप देख सकते हो, लिखा भी हुआ है। ये वर्क कैसे करता है? वर्क ऐसे करता है, जो MACD लाइन है, ठीक है, MACD लाइन जो है वो ट्रैक करता है रिलेशन बिटवीन 2 EMAs। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करके, जब वो कन्वर्जिंग होते हैं या फिर वो डाइवर्जिंग होते हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करके, और जब MACD लाइन और सिग्नल लाइन क्रॉस करती है, ठीक है, तो एक पोटेंशियल चेंज दिखता है मोमेंटम में और ट्रेंड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो इस पॉइंट पर ये जो एरो बना हुआ है नीचे की साइड में, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो MACD लाइन और सिग्नल लाइन ने क्रॉस किया है, तो यहाँ पर आप मार्केट को नीचे जाते हुए देख रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, मोमेंटम और ट्रेंड डायरेक्शन को समझने के लिए आप यहाँ पर MACD लाइन और सिग्नल लाइन का जैसे क्रॉस हो रहा है, तो आप वहां पर समझ जाओ कि मोमेंटम आने वाला है, ट्रेंड डायरेक्शन चेंज होने वाली है। ठीक है, देखो, ट्रेडर्स जो MACD यूज करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं कि उनको ना एक पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट मिल जाए। ठीक है, मतलब उनको ये पता चल जाए कि पोटेंशियली किस टाइम पर, किस जगह पर एंट्री करना सही रहेगा और पोटेंशियल एग्जिट क्या सही रहेगा।
ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है, वो पता होना चाहिए। दूसरा हमारा आता है RSI, ठीक है। अब RSI यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, RSI सर्च कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। तो दूसरा हमारा आता है RSI इंडिकेटर। अब ये क्या होता है, देखो RSI स्टैंड फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस लाइक मतलब टेक्निकल इंडिकेटर है जो मार्केट का एक थर्मामीटर कहलाता है, मतलब मेरी भाषा में मैं बोलता हूँ इसको थर्मामीटर, ठीक है। अब थर्मामीटर, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है ओवरसोल्ड और ओवरबॉट का लेवल को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। मतलब ओवरसोल्ड कहाँ करना है, ओवरबॉट कहाँ कर मतलब कहाँ हो रहा है, उस तरीके से ये उस लेवल्स को आइडेंटिफाई करता है। आपको सिंपल क्या करना है, धन में जाना है, क्लिक करना है, वहाँ पर RSI इंडिकेटर डालना है, इंडिकेटर आप डालोगे, उस पर क्लिक करोगे, ये इनेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस में आपको दिखा देता हूँ RSI दिखता किस तरीके का है और कैसा होता है, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से ये RSI स्ट्रेंथ इंडिकेटर दिखता है। यहाँ पर आपको 2 लाइंस दिखती हैं इसके। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक लाइन होती है 30 की, RSI 30 की, और एक लाइन होती है RSI 70 की, ठीक है। अब रेंज कहाँ तक होती है, RSI की जो रेंज है वो बिटवीन 0 to 100 होती है, जिसमें अगर ओवरबोट है मतलब पुल बैक सिग्नल मिलता है ओवरबोट पे, मतलब वैल्यू अगर 70 से अबव है, RSI 70 से अबव है तो पुल बैक सिग्नल मिल रहा है, पुल बैक, ठीक है। एंड अगर ओवरसोल्ड है मतलब बिलो 30 अगर है, ठीक है, RSI लाइन अगर बिलो 30 है, ठीक है, तो आपको रीबाउंड सिग्नल मिल रहा है। क्लियर। देखो अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि RSI 30 से नीचे अगर कर रहा है, ठीक है, RSI 30 से अगर नीचे कर रहा है तो ओवरसोल्ड, ठीक है, और RSI अगर 70 से ऊपर कर रहा है तो ओवरबोट, ठीक है, ओवरबोट हो गया। तो ये आपको पहले ही बता देता है कि ओवरबोट कहाँ हो रहा है, ओवरसोल्ड कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक और चीज में हेल्प करता है, आपको स्ट्रॉन्ग और पोटेंशियल, स्ट्रॉन्ग या पोटेंशियल सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये आपके सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में भी आपका ये इंडिकेटर यूजफुल हो सकता है। ऑलराइट, अब RSI मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, 50, RSI 50। अगर RSI 50 के ऊपर, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, बीच में जो लाइन दिख रही है, ये क्या है, RSI 50। अगर RSI 50 के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है यानी कि बुलिश मोमेंटम सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर वो RSI 50 के नीचे कर रहा है, ठीक है, तो ये बियरिश मूवमेंट सजेस्ट कर रहा है। क्लियर। तो ये जस्ट सजेस्ट करता है, ये आपको कंफर्म नहीं बोल रहा है कि आप अब ले लो, अब ये नीचे जाएगा, अब ले लो, अब ये ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं कर रहा है। वो सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा है, वो अपनी राय दे रहा है आपको, लेना ना लेना वो आपका है, आपका पॉइंट है। आप और स्ट्रेटजी उसमें बनाना चाहते हो, आप और चीजें उसमें ऐड करके अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंट रहना चाहते हो अपने ट्रेड पे, तो मजा आएगा, ठीक है। ये तो हो गए भाई की फीचर्स ऑफ RSI। अब बात कर लेते हैं हाउ टू यूज RSI। RSI को यूज कैसे करना है। देखो RSI को यूज करना है, मैंने आपको बता दिया ना कि लाइक ओवरबोट और ओवरसोल्ड को आइडेंटिफाई करता है, प्लस कंफर्म ट्रेंड्स, मतलब ट्रेंड्स के बारे में बताता है कंफर्म, कि अगर लाइक 50 से ऊपर जा रहा है तो भाई बुलिश मूवमेंट बन रहा है, 50 से नीचे जा रहा है तो बेयरिश मूवमेंट। आपको डाइवर्जेंस को स्पॉट करना है, कैसे कैसे स्पॉट कर सकते हो, यहाँ पर सिंपल आपको ना वेट करना है और देखना है डाइवर्जेंस को, प्राइस और ट्रेंड के बीच का जो रिवर्सल है, ठीक है, प्राइस और ट्रेंड के बीच का जो रिवर्सल है, उस स्पॉट को आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड उसको देखो, ये जो इंडिकेटर्स है ना, इनको अदर इंडिकेटर्स के साथ भी कंबाइन करके अगर यूज करोगे ना, तो आपको ज्यादा क्लियर व्यू मिल पाएगा। आप खाली RSI को पकड़ के मत बनाओ। सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ, स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी, स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, चलो इसी में बता देता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रेटजी हमारी बहुत सिंपल है। स्ट्रेटजी क्या है कि यहाँ पर लिख देते हैं टॉपिक स्ट्रेटजी ऑफ RSI, ठीक है। RSI आप भी लिख लेना यहाँ पर, बाय नियर 70, ठीक है, बाय नियर RSI 70, ओके, एंड सेल नियर RSI 30, ओके, क्लियर है। बट विद कंफर्मेशन, कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। कंफर्मेशन कैंडल के बिना आपको कुछ भी नहीं करना है, कंफर्मेशन के बिना आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। वॉल्यूम भी चेक करना है इसके साथ में, ठीक है। इसी के साथ जो थर्ड हमारा इंडिकेटर है वो वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम आप लगा सकते हो, उसका सिंपल आपको पता लग जाएगा कि जहां पर ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है वहां पर आपकी बाइंग बन सकती है। मतलब वहां पर कैसा है कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप चीजें कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि अगर यहाँ पे सेलिंग हो रही है तो क्यों ज्यादा सेलिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, लोग ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम का मतलब है बिग प्लेयर्स एक्टिव हो गए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, हाई वॉल्यूम मतलब बिग प्लेयर एक्टिव, ठीक है, बिग प्लेयर्स एक्टिव, राइट। एंड अगर ब्रेकआउट्स विद वॉल्यूम तो रियल डील, ब्रेकआउट भी हो गया और वॉल्यूम के साथ, ठीक है, तो आपकी जो डील है वो अच्छी है, मतलब रियल डील है, रियल एंड गुड डील, ठीक है, ओके। एंड अगर ब्रेकआउट विदाउट वॉल्यूम हो रहा है तो भाई फेक ब्रेकआउट मार्केट ट्रैप है, फंसो मत, बिल्कुल नहीं फंसना है, ठीक है। ब्रेकआउट विदाउट वॉल्यूम
ये एक तरीके से क्या है आपका मार्केट ट्रैप, तो इससे दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है, क्लियर हो गया। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। इजीली लाइक एक होता है ना कि आप मार्केट के फेक और रियल मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आप इस इंडिकेटर को यूज करते हो तो। 3 इंडिकेटर्स हमने समझे, कौन कौन से इंडिकेटर समझे हमने? सबसे पहला MACD, ठीक है, दूसरा हमने RSI समझा और तीसरा हमने वॉल्यूम समझा। ओके, वॉल्यूम। अभी हम चौथा और पांचवा कौन सा कवर करने वाले हैं? फोर्थ वन इज EMA एंड फिफ्थ वन इज बोलिंजर बैंड। ठीक है, तो अगर मैं EMA की बात करूं तो यहाँ पर आप EMA देख सकते हो। EMA का मतलब क्या होता है? EMA का मतलब होता है, अब EMA का मतलब क्या होता है? देखो मैं यहाँ पर आपको सिंपल सर्च कर देता हूँ आपके सामने ताकि मैं आपको और इफेक्टिव तरीके से बता सकूं। देखो EMA इंडिकेटर, इसका सीधा सीधा स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसे बोला जाता है भाई ट्रेंड का जासूस। मतलब और दूसरी भाषा में अगर मैं आपको मतलब दूसरी एक और लाइन अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेंड का शॉर्टकट भी इसको बोला जाता है। EMA भी एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो प्राइस के मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, प्राइस के चेंजेस को आइडेंटिफाई करता है एंड लाइक मतलब एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक EMA 20 EMA 50 मतलब 20 कैंडल्स का एक गुच्छा वो बना के उस पॉइंट को वो बता रहा है। ठीक है, EMA 50 EMA 100 EMA 200, ठीक है, EMA 55 EMA लाइक मतलब कुछ भी बहुत सारे होते हैं लाइक। ठीक है, बहुत सारे लोग EMA 13 EMA 55 यूज कर रहे हैं, मैं पर्सनली लाइक EMA 20 EMA 50 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका जो यूज केस है ना, इसका यूज क्या है? इसका यूज है आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड ये हमें बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स देता है। एंड नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू यूज EMA को यूज कैसे करना है। देखो EMA को यूज कैसे करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप 1 जो आपका स्टेप 1 है, ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे 3 स्टेप्स के अंदर, स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है, एंड स्टेप 3। ओके, अब स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है कि अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है कि भाई क्या ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, साइडवेज जा रहा है। पहले आपको क्या करना है भाई कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपने क्या किया कि भाई आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, आपने ट्रेंड को क्या किया? आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि वो जनरेट करता है सिग्नल्स। क्या सिग्नल्स जनरेट कर रहा है? बाइंग और सेलिंग। ठीक है, मतलब वो आपको बता देगा कि आप क्रॉसओवर मतलब क्रॉसओवर हो रहा है या डाइवर्जेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो आपको बाइंग और सेलिंग सिग्नल देगा। ठीक है, एंड स्टेप 3 के अंदर जैसे मैं एक स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। ठीक है, ये में तो बहुत सारे होते हैं लाइक 20 50 100 200। ठीक है, मेरी एक स्ट्रेटजी ये रहती है कि लाइक प्राइस अबव 20 EMA इक्वल टू अप ट्रेंड, सिंपल, राइट। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया हमारा? तीसरा स्टेप हो गया कि आपने एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट करा। ठीक है, मतलब ये रेसिस्टेंस ये सपोर्ट आपने फाइंड आउट करा और इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो RSI की, क्योंकि RSI आपको हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग एंड पोटेंशियल सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताने में। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि कोई भी इंडिकेटर अगर आप सिंगल यूज करने जाओगे ना, सिंगल यूज करने जाओगे तो आप मात खा जाओगे। आपको एक इंडिकेटर के साथ दूसरा इंडिकेटर, तीसरा इंडिकेटर भी यूज करना पड़ेगा, तब आप एक इफेक्टिव तरीके से अपनी चीजों को लाइक अपने एक स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, एंड देन अब हमारा लास्ट जो आता है वो आता है बोलिंजर बैंड। ठीक है, लास्ट क्या आता है? बोलिंजर बैंड। ठीक है, तो आप बोलिंजर बैंड को समझते हैं भाई? बोलिंजर बैंड क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए बोलिंजर बैंड। ऑलराइट, चलो बोलिंजर बैंड ये भी एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो आइडेंटिफाई करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझने के लिए। ठीक है, मतलब मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या कह रही है। अब यहाँ पर मैं ना आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। चलो, बोलिंजर बैंड किस तरीके से काम करता है देखो। ये क्या है? ये EMA 20 का पीरियड है। यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे ही EMA 20 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो देखो कितनी अच्छी बाइंग दे रहा है, और जैसे ही क्रॉस करके नीचे आ रहा है तो देखो सेलिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये EMA का आप यूज कर सकते हो इंडिकेटर का। ठीक है, ऐसा ही इंडिकेटर होता है बोलिंजर बैंड इंडिकेटर। ठीक है, अब बोलिंजर बैंड क्या होता है? यहाँ पर आप देख रहे हो ये वॉलेटिलिटी को शो करता है। वॉलेटिलिटी क्या है? इसमें 3 लाइंस होती हैं। एक होता है अपर बैंड जिसको ओवरबोट बोला जाता है, एक होता है मूविंग एवरेज मिड में जो लाइन होती है, एंड नीचे होती है लोअर बैंड जिसको ओवरसोल्ड बोला जाता है। बस सिंपल समझ लेना कि जब मार्केट आपको टाइट दिख रहा है ना, मतलब ये जो बोलिंजर बैंड है ये टाइट हो जा रही है। ठीक है, मतलब अब ये वॉलेटिलिटी लाएगा, वाइड हो जाएगा। समझे आप? क्लियर हो गया? अब इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि 6 चीजें हम कवर करने वाले हैं, 5 इंडिकेटर्स हम कवर करने वाले हैं। MACD, RSI, वॉल्यूम, EMA एंड बोलिंजर बैंड, ये पांचों मैंने आपको बताया। अब मैं ना कुछ गोल्डन चीज मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इंडिकेटर्स को यूज करने के लिए। सबसे पहला, डोंट यूज टू मेनी इंडिकेटर्स।
ज्यादा इंडिकेटर्स यूज नहीं करने हैं। दूसरा, ऑलवेज कंबाइन इंडिकेटर्स विद प्राइस एक्शन, हमेशा इंडिकेटर्स को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करना ही करना है। तीसरा, बैक टेस्ट योर स्ट्रेटजी बिफोर गोइंग लाइव, आपको बैक टेस्ट करना है पहले स्ट्रेटजी को लाइव जाने से पहले। तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स को अच्छे से यूज करना है विद प्राइस एक्शन एंड बहुत अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे। सो आई होप कि आपको इंडिकेटर्स के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये सीरीज बनाने में एंड आई होप कि आपको भी मजा आ रहा हो इन सारी चीजों को सीखने में, क्योंकि ये सारी चीजें सीखने के लिए लोग पे कर रहे हैं, बट आपको ये सब कुछ ओम द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है अपने आप में ही, और ऐसी ही और भी सीरीजेस आगे आती रहेंगी। अगर आपको कंप्लीटली कोर्स करना है, कंप्लीटली आपको सीखना है विद सर्टिफिकेट एंड ऑल सारी चीजें, तो आप ओम द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट से कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, वेबसाइट भी दे दिया, आप जाकर गो थ्रू करो, चेकआउट करो कि किस तरीके से ओम द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट आपको सिखा रहा है, क्या क्या चीजें सिखा रहा है। 3 मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, तीनों मॉड्यूल्स अफोर्डेबल प्राइस में ही है, डोंट वरी। देखो यार, किसी भी चीज को सीखने के लिए प्राइस तो पे करना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि अपना कोर्स पिच कर रहा है, हाँ मैं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो वैल्यू मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ ना, आप सोचो कि पेड अगर कोई चीज आपको मिल रही है तो वो उसमें कितनी ज्यादा वैल्यू। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कौन सा इंडिकेटर आप यूज करते हो या फिर अब करने वाले हो, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत खतरनाक होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।